हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आपके मन में दो सवाल इस टाइम पे ज़रूर आ रहे होंगे। पेपर कठिन आएगा क्या? और एक क्वेश्चन यहाँ आ रहा होगा, पेपर कहाँ से आएगा? ये दो क्वेश्चन आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा और इस वीडियो का मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक साहस ज़रूर आएगा और आप रिलैक्स फील ज़रूर करोगे। तो सबसे पहली बात है कि भैया पेपर कठिन आएगा? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। पेपर हमेशा आसान होता है या मॉडरेट लेवल का रहता है। आप आज से पिछले 10 साल के पेपर उठा कर देख लो। अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है ना, आपने पूरी तैयारी एक बार रिवीजन कर लिया है, पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद पिछले 10 साल के किसी भी साल का एक पेपर उठा लो, किसी भी साल का, आप किसी भी बोर्ड में क्यों ना हो। अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई की, आपका सिलेबस निपट गया, तो आपको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। आप कहोगे यार सारे पेपर एकदम आसान आए हैं, ठीक है। और अगर जहाँ आपकी तैयारी नहीं हुई है और फिर पेपर उठाओगे तो वो कठिन ही लगेगा। अगर आपने पूरा सिलेबस कर लिया है और आपका तैयारी अच्छा है तो पेपर पिछले 10 साल के आपको आसान लगेंगे। और जैसा पेपर पिछले सालों में आया हुआ है वैसा ही उसी लेवल का क्वेश्चन इस साल भी आएगा। तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि पेपर कठिन आएगा। जी नहीं, पेपर कभी भी कठिन नहीं बनता है, कभी भी टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दो, पेपर तो आएगा आसान, ये मैं बता दूं, लेकिन आसान तभी लगेगा जब आपने तैयारी की होगी, जब आपने पढ़ाई की होगी, ठीक है। अब रही बात पेपर कहाँ से आएगा, उसके लिए मैं बात करता हूँ। तो पेपर देखो दो चीज से आता है सिंपली। एक तो आपका एनसीईआरटी हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी से पेपर आ जाएगा 60 to 70%। 60 to 70% डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है या एनसीईआरटी लेवल का होता है, एनसीईआरटी से आएगा। उसके बाद आपका आता है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं सिर्फ एनसीईआरटी। और जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो एनसीईआरटी तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, वो लास्ट के टाइम में पीवाईक्यूज पढ़ते हैं, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़ते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, कम से कम आपको पिछले 5 साल के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर करने ही करने हैं, चाहे आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड से क्यों ना हो, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं क्लास 10th की भी और 12th की वन शॉट वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी, उनको आप ज़रूर देखें। एनसीईआरटी में पूरा पढ़ा चुका, उनको आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो पेपर कहाँ से आएगा आपको, आप मेरी बात पे विश्वास मत करो, लेकिन आप पेपर दे के आ जाओ, 10th में या 12th में दे के आ जाओ। और फिर वो जो जितने भी क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आए हैं वो सारे प्रश्न आपको पिछले 5 साल के पेपर में मिल जाएंगे। ये मेरा दावा है, आज की वीडियो में कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बोल दूँ, ये पढ़ने के बाद आप ये ज़रूर कर लेना, कम से कम मिनिमम 5 साल बोला है, 5 से ज़्यादा कर पाओ तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा है। लेकिन कम से कम 5 साल के पेपर्स पिछले साल के जितने भी सेट आप कर पाओ सारे करने हैं। मैं तो करा ही रहा हूँ और आपसे जितने हो पाए कर लो, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, देखो यूपी बोर्ड में तो 7 सेट बनते हैं हर साल, वो सारे 7 सेट 2023 के 7 सेट, 24 के 7 सेट, 22, 21, 19 सारा करा रहा हूँ। और जो चैप्टर वाइज मैंने वीडियोस बनाए उनमें मैंने 2014, 15 से लेके 24 तक के करा रखे हैं। तो आपकी तैयारी इतनी स्मूथ बना दी है, जाके वीडियोस देखिए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैंने सिंपल से वीडियो बनाना है कि पेपर कठिन नहीं आएगा, पेपर आएगा एनसीईआरटी और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र से मिलाकर, ठीक है। इन पे आप ज़्यादा जोर लगाइए, इस पे ज़्यादा जोर लगाइए। जैसे ही आपका ये हो जाए ना, उसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेंगे जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आते हैं और थोड़े अलग लेवल के होंगे, मैथ में हो गया, विज्ञान में हो गया, यहाँ से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें।